ओम क्लीं दयानिधि श्री चरणारविंदम। आज हम एक विशेष वार्ता आपको दे रहा हूँ, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का शरीर मार्ग में क्या अर्थ होगा, उसका उपाय, उसका वर्णना मैं करूँगा। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता योग शास्त्र का मौलिक अर्थ है। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता का पिछला इतिहास मनन करता हूँ। पिछला इतिहास ऋषि पराशर के पुत्र व्यासदेव ने सबसे पहले महाभारत लिखी थी। 1,00,000 संस्कृत श्लोकों के साथ विशाल पाठ को कुल 18 भागों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक भाग को कई अध्यायों में विभाजित किया गया है। उस ग्रंथ के हर हिस्से को पर्व कहा जाता है। विभिन्न पर्वों के बीच महाभारत का महासंग्राम भीष्म पर्व के अवसर पर धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच आयोजित किया गया था। युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र अर्जुन को युद्ध के मैदान में नियुक्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक उपदेश दिए। इसका नाम श्रीमद् भगवद गीता है। कुरुवंश के पूर्व इतिहास को ध्यान में रखते हुए ज्ञात होता है कि राजा शांतनु की 2 रानियाँ थी। पहली रानी स्वर्ग की देवी गंगा थी, जिसके गर्भ से महान शक्तिशाली और अलंघनीय बच्चा भीष्म का जन्म हुआ। गंगा की वापसी के बाद उन्होंने राजा दास की बेटी सत्यवती को पवेली की रक्षा के लिए अपनी दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्रों चित्रांगदा और विचित्रवीर्य को जन्म देने के बाद शांतनु का निधन हो गया। फलतः भीष्म ने उन दोनों पुत्रों के विवाह का बीड़ा उठा लिया। शादी के बाद उनके बच्चे पैदा होने से पहले ही उनका निधन हो गया। फलतः माता सत्यवती राजगद्दी को बचाने के लिए चिंतित हो गई और भीष्म से विवाह कर वंश को बचाने के लिए कहा। लेकिन भीष्म ने अपने वचन के कारण विवाह करने से इनकार कर दिया। लेकिन सत्यवती ने दूसरा उपाय सोचा, क्योंकि वह अलंघ्य वचन भीष्म के शब्दों से सहमत नहीं थी। इससे पहले उन्होंने ऋषि पराशर के आभा से एक पुत्र को जन्म दिया, जबकि वह अविवाहित थी। ऋषि ने उन्हें पुत्र व्यास नाम देकर पाला। बाद में वे वन में जाकर साधना के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्य से अवगत हुए और विभिन्न ग्रंथ लिखे। माता सत्यवती भीष्म को भेजकर राजदरबार में ले आई। व्यास के आभामंडल से 2 विधवा रानियों और एक दासी ने क्रमशः 3 पुत्रों धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जन्म दिया। भीष्म ने माना कि उनमें से कोई भी सही सिंहासन के लिए योग्य नहीं था, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, पांडु बहुत भयभीत पुत्र थे और विदुर एक गुलाम के पुत्र थे। अंत में कोई विचार विमर्श के बाद सबसे बड़े पुत्र धृतराष्ट्र को राज्य की बागडोर दी गई। विदुर की कोई संतान नहीं थी। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था, जो पांडु की 2 पत्नियों में से पहली थी। नकुल और सहदेव उनकी दूसरी पत्नी माद्री के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। सौपुत्र दुर्योधन, दुशासन, दुर्मुख आदि ने धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी के गर्भ से जन्म लिया, क्योंकि युधिष्ठिर उन सभी में सबसे बड़े हैं और दुर्योधन राजा धृतराष्ट्र के उत्तराधिकारी है। इसीलिए पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य आदि कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ विभिन्न चर्चाएं हुई कि उनमें से
कौन अगली बार सिंहासन ग्रहण करेगा। वही दुर्योधन की कुटिलता मामा शकुनी के सुझाव पर पांडवों ने लाख द्वारा बनाए गए घर में रहते हुए आग को जोड़ा था। फलतः पांडव चतुराई से वहाँ से भाग निकले और कुछ दिनों के बाद द्रुपद राजकुमारी द्रौपदी से विवाह कर हस्तिनापुर लौट आए। आने के बाद धृतराष्ट्र ने उन्हें इंद्रप्रस्थ में रहने की अनुमति दी। वहाँ रहकर उन्होंने नारद और श्री कृष्ण की सलाह पर पिता पांडु का स्वर्ग प्राप्त करने के उद्देश्य से राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में भारत के विभिन्न राजाओं को आमंत्रित किया गया था। पांडवों के राजसूय यज्ञ में अनेक महान चमत्कार देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या हुई। उन्होंने युधिष्ठिर को शकुनी की कुटिल सलाह पर पासा खेलने के लिए आमंत्रित किया और पाखंड में पांडवों का खो दिया और उनका सारा सामान छीन लिया। अंत में यह निष्कर्ष निकाला गया कि द्रौपदी के साथ युधिष्ठिर के 5 भाई 12 साल तक जंगल में रहेंगे और 1 वर्ष तक अज्ञात निवास में रहेंगे। इस प्रकार 13 वर्षों तक राज्य का सारा बोझ दुर्योधन के कब्जे में रहेगा। 13वें वर्ष में अज्ञातता का भेद ज्ञात न होने पर पांडवों का राज्य इंद्रप्रस्थ को लौटा दिया जाएगा। लेकिन अगर अंतर्ज्ञात है तो वे वापस चले जाएंगे फिर से 12 साल के लिए जंगल में। इस सिद्धांत के अनुसार 13 वर्ष बिताने के बाद पांडव वन से लौटे और अपना राज्य मांगा, लेकिन दुर्योधन ने सीधे मना कर दिया। भीष्म, द्रोण आदि कई प्रमुख आंकड़े पुराने पुजारियों और स्वयं श्री कृष्ण ने भी जाकर समझाया, लेकिन दुर्योधन ने किसी की बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि युद्ध के बिना एक सुई का शिखर सबसे अधिक जगह नहीं देगा। परिणाम स्वरूप पांडवों को उसके साथ युद्ध करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद दोनों पक्षों पर युद्ध का आयोजन किया गया था। दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित करने के लिए द्वारका गया। उसी समय अर्जुन भी द्वारका गए। दोनों भाइयों ने जाकर देखा कि श्री कृष्ण अपने कमरे में सो रहे हैं। उसे निश्चल पड़ा देखकर दुर्योधन जाकर उसके सिर के पास एक बहुमूल्य मणि कुर्सी पर बैठ गया। बाद में अर्जुन वहां गए और हाथ जोड़कर धीरे धीरे और नम्रता से उनके चरणों के पास खड़े हो गए। श्री कृष्ण जैसे ही नींद से उठे, उन्होंने पहले अपने सामने घोंपते अर्जुन को खड़ा हुआ देखा और फिर पीछे मुड़कर दुर्योधन को बैठे देखा। श्री कृष्ण ने दोनों का स्वागत और अंतिम संस्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। दुर्योधन कहता है कि उसमें और अर्जुन में एक ही तरह का स्नेह है और वे दोनों उसके बहुत करीबी रिश्तेदार है, लेकिन वह पहले वहाँ आया था। सज्जनों का कानून यह है कि यह उस व्यक्ति की मदद करेगा जो पहले आया था। आज श्री कृष्ण पूरे प्रादेशिक जगत में सभी अलंकरणों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए वह पहले उसकी मदद करना चाहता है। भगवान ने कहा कि दुर्योधन पहले आया होगा, लेकिन उन्होंने पहले अर्जुन को देखा, इसके लिए वह दोनों आदमियों की मदद करेंगे। शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले लड़के की मनोकामना
पूरी होती है। क्योंकि अर्जुन दुर्योधन से छोटा है, इसलिए अर्जुन की इच्छा पहले पूरी होनी चाहिए। वह दो तरह की मदद करेगा, एक तो उसके पास बहुत मजबूत नारायण सेना होगी और दूसरी तरफ वह अकेला होगा और अकेले नहीं लड़ने की इच्छा रखेगा। वह हथियार नहीं लगाता। अब धर्म विधान में अर्जुन की इच्छा पूरी होनी चाहिए। वह इन दोनों सहायताओं में से जो कुछ भी पसंद करता है वह मांगता है। अर्जुन शत्रुनाशन नारायण श्री कृष्ण को अपनी सहायता देना चाहता था। दुर्योधन तब अपनी नारायण सेना लेकर आया और खुशी खुशी उसे घर लिया और हस्तिना लौटाया। तब भक्त स्नेही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इच्छा के अनुसार अपने रथ में सारथी बनकर रहे और युद्ध के आरंभ में उन्होंने धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में गीता के दिव्य वचनों का पाठ किया और युद्ध करने की सलाह दी। जब दोनों पक्षों से युद्ध की तैयारी शुरू हो गई तो भगवान वेदव्यास हस्तिना आए और राजा धृतराष्ट्र के पास पहुँचे। धृतराष्ट्र ने कहा कि यदि वह युद्ध देखना चाहता तो व्यास उसे दिव्य नेत्र प्रदान करेंगे। लेकिन धृतराष्ट्र अपने कुल के विनाश को अपनी आंखों में नहीं देखना चाहते हैं। वह केवल युद्ध की रिपोर्ट सुनना चाहता था। महर्षि वेदव्यास ने तब मंत्री संजय को दिव्य दृष्टि और उन्हें धृतराष्ट्र को युद्ध कथा सुनाने के लिए कहा। संजय दृष्टि और दूरस्थ श्रवण की शक्ति से युद्ध की सभी घटनाओं को देख और सुन सकते हैं। वह उन सभी चीज़ों को ज्ञान जान जाएगा जो आगे या पीछे, दिन में या रात में छिपी हुई या रहस्योद्घाटन की स्थिति में, कार्रवाई के रास्ते में या मन में आने वाली है। उसे छिपाए रखने जैसे कोई चीज़ नहीं है। कोई भी हथियार उसके शरीर को भेद नहीं सकता है, न ही उसे कभी धोखा दिया जाएगा। ओम क्लीं वंदे दयानिधि श्री चरणारविंदम। पहले अखिल ज्योति को सब्सक्राइब करें, परम स्वीट दिल प्राप्त करें। ग्राहक बन जाओ अखिल ज्योति, हृदय में मिल जाएगा अनंत प्रीति। ओम क्लीं दयानिधि श्री चरणारविंदम।